वैदिक ज्योतिष का जो पूरा ब्रह्मांड है ना, उसमें हर ग्रह की अपनी एक कहानी है। लेकिन एक तारा ऐसा है जो हम सबकी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। वो जो हमें जीवन देता है, जो हमारी आत्मा को एक पहचान देता है। आज हम उसी सूर्य की शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं कि किसी की जन्म कुंडली में जो सूर्य होता है वो आखिर कितना शक्तिशाली हो सकता है। और यकीन मानिए, ये सवाल सिर्फ सितारों तक ही सीमित नहीं है। ये तो अपने ही अस्तित्व का जो सार है उसे समझने की एक चाबी है। अच्छा, तो इस शक्ति को समझने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सूर्य आखिर है क्या। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को सिर्फ एक तारा नहीं माना गया है, उसे हमारी आत्मा का प्रतीक कहा गया है। देखिए, सूर्य कोई मामूली ग्रह नहीं है, ये तो हमारी आत्मा का प्रतीक है। हमारे अंदर जलने वाली वो लौ जो कभी बुझती नहीं। यही हमारे आत्मविश्वास का, हमारे नेतृत्व का और हमारी जीवन ऊर्जा का, मतलब हमारी लाइफ फोर्स का स्रोत है। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो सूर्य ही हमारा असली स्वरूप है। तो सवाल ये उठता है कि जब जीवन ऊर्जा का यही स्रोत किसी की कुंडली में पूरी तरह चमकता है तो होता क्या है। एक मजबूत सूर्य के जो फायदे हैं वो किसी के भी जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जब सूर्य मजबूत होता है तो इंसान का जो आत्मविश्वास है वो बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे झलकता है। उसकी बातों में एक अलग ही प्रभाव होता है, जिसके कारण समाज में मान सम्मान मिलता है, पिता का पूरा सहयोग मिलता है, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है और एक ऐसा मजबूत आत्मबल मिलता है ना, जिसे कोई भी चुनौती हिला नहीं सकती। और शायद सबसे बड़ी बात, ऐसे लोग पैदाइशी लीडर होते हैं। मतलब उनमें दूसरों को रास्ता दिखाने की एक नेचुरल, एक कुदरती क्षमता होती है। और यही जो लीडरशिप की क्वालिटी है, यही उन्हें कामयाबी की बुलंदियों तक ले जाती है। फिर चाहे वो कोई सरकारी पद हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, पॉलिटिक्स हो या फिर कोई भी ऐसी फील्ड जहां बहुत ज्यादा जिम्मेदारी की जरूरत हो। लेकिन सूर्य की शक्ति सिर्फ बाहर की कामयाबी तक ही सीमित नहीं है। ये तो हमारे अंदर एक ऐसी चमक पैदा करती है जिसे तेज कहा जाता है। तो चलिए इसी तेजस्वी व्यक्तित्व के राज को समझते हैं। एक मजबूत सूर्य इंसान को एक तेजस्वी और शक्तिशाली पर्सनैलिटी देता है। अब ये तेजस्वी क्या है? तेजस्वी का मतलब है जिसके चेहरे पर एक खास तरह का एक दिव्य तेज हो, एक अंदरूनी चमक हो। और ये सिर्फ कोई बाहरी खूबसूरती की बात नहीं है, ये तो अंदर की जो जीवन शक्ति है उसका एक रिफ्लेक्शन है जो चेहरे पर एक दिव्य आभा बनकर दिखाई देती है। आप सोचिए, सूर्य क्या है? प्रकाश का स्रोत, और यही प्रकाश उनके ख्यालों को, उनके विचारों को भी रोशन करता है। इसी वजह से उनके फैसलों में गजब की क्लैरिटी होती है और वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होते। और आखिर में यही शक्ति उन्हें अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति बिल्कुल मजबूत, बिल्कुल अडिग बना देती है। मतलब एक बार जो ठान लिया तो उसे पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाते हैं। लेकिन जैसा कि हर शक्ति के साथ होता है, यहां भी बैलेंस, संतुलन ही सब कुछ है। तो क्या होता है जब सूर्य की ये शक्ति हद से ज्यादा हो जाती है? चलिए इस अत्यधिक मजबूती के दूसरे पहलू को भी समझते हैं। जब सूर्य बहुत ज्यादा, मतलब जरूरत से ज्यादा मजबूत हो जाए तो वही आत्मविश्वास अहंकार में बदलने लगता है। जो लीडरशिप की क्वालिटी थी वो हुक्म चलाने की आदत बन जाती है, और जो दृढ़ निश्चय था वो गुस्से का रूप ले सकता है। सारा का सारा संतुलन बिगड़ जाता है। तो फिर असली कामयाबी का राज क्या है? ये सिर्फ शक्ति हासिल करने में नहीं है, बल्कि उसे साधने में, उसे बैलेंस करने में है। वैदिक ज्ञान का पूरा सार आप देखिए इसी एक वाक्य में छिपा है। सूर्य का संतुलन ही सच्ची सफलता है। मतलब न बहुत कम और न ही बहुत ज्यादा, बस उतनी ऊर्जा जो जीवन में रोशनी करे, उसे जलाना दे। तो ये जानना कि किसी की अपनी कुंडली में सूर्य कितना मजबूत और कितना संतुलित है, ये आत्मज्ञान की तरफ एक बहुत ही गहरा और बहुत ही व्यक्तिगत कदम हो सकता है। तो जाते जाते हम इस एक आखिरी ख्याल पर बात खत्म करते हैं। एक मजबूत सूर्य इंसान को उसकी पहचान देता है, जबकि एक कमजोर सूर्य इंसान को पूरी जिंदगी अपनी पहचान ढूंढने पर मजबूर कर देता है। अपनी सूर्य ऊर्जा को समझना और अपने जीवन के रास्ते को रोशन करना, यही इसका सार है।